नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ श्रमिकों का टूटा सब्र, सड़क पर लगाया जाम। समय पर अनाज की खरीदी न होने पर कृषकों ने खरीदी तारीख बढ़ाने की मांग। लापरवाही के चलते भूखे प्यासे बैठे अन्नदाता। प्रशासन के क्वारंटाइन व्यवस्था की खुली पोल, पेड़ों के नीचे क्वारंटाइन हो रहे श्रमिक। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान गुजरात से चलकर छत्तीसगढ़ जाने के लिए करीब 2.5 सैकड़ा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश से होते हुए बसों के माध्यम से रीवा पहुंचे, जिन्हें विगत 2 दिवस से इंजीनियरिंग महाविद्यालय में रखा गया है। वहीं 2 दिनों से बसों का इंतजार कर रहे प्रवासी मजदूर शनिवार की रात मार्तंड स्कूल तिराहा पहुंच बस की मांग करते हुए जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल द्वारा समझाइश देने का प्रयास किया। वहीं श्रमिकों द्वारा लगातार वाहन की मांग करते रहे, जिसके बाद तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा उनके वाहनों की व्यवस्था कराने का आश्वासन के बाद जाम खोल दिया। वहीं एक बस के माध्यम से करीब आधा सैकड़ा श्रमिकों को शेड्यूल भिजवाया गया, जबकि देर रात तक अन्य बसों के माध्यम से अन्य श्रमिकों को रवाना किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं प्रवासी श्रमिकों सहित नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? किस तरह की समस्या हो रही है यहाँ पे आप लोग? जी वहाँ पे जो भी समस्या है, वहाँ सवेरे हम लोग का ये स्केलिंग वगैरह हो गया था और वहाँ पे अभी आ रही है, आधे घंटे में आ रही है बस, आधे घंटे में आ रही है। कभी कहते हैं पंचर हो गई है, तो हम लोग थक हार के फिर ये कदम। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी से आए हैं। कहाँ जाना है? जाना है शहडोल। कब से इंतजार कर रही थी आप बस का? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे और लोग ऐसे हैं कि रात से इंतजार कर रहे थे। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा अनीता साहू नाम है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है? लखनऊ से आ रहे हैं, वहाँ बस से भेजवाया, यहाँ 3-4 बस बदले, उधर से यहाँ लाकर छोड़ा है सुबह के 8 बजे से। उतना टाइम से वो बोलता है कि मेडिकल जांच करवाओ, मेडिकल जांच हो गया तो बोल रहा है कि आधा घंटा में आएगा तुम लोग के लिए बस। वो बस अभी तक के भी नहीं आया, तो हम लोग पैदल चलते चलते यहाँ आए हैं। घर निकल गए पैदल जाने के लिए वहाँ से। अब वो हमको घुमा रहा है, तो क्या करेंगे? अब यहाँ से व्यवस्था हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो पैदल तो जाएंगे ही। पूरा हम लोग बिलासपुर जाने वाले हैं, सब कम से कम 150-200 आदमी हैं। हाँ, अभी आप लोग के द्वारा यहाँ कुछ जाम वगैरह भी लगाया गया था? हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग जहाँ से आए, हम लोग अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और हम लोग पूरा हमारा बिलासपुर जाना चाहते हैं। हम लोगों को बिलासपुर पहुँचा देंगे, बस हम इतना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम घर किधर जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख मर रहे हैं, ना नहाने का कुछ है, ना खाने पीने का कुछ भी है। बस धूप में बैठे हैं, ना लेटरिन का, ना पानी का, ना और कुछ भी का सुविधा है। बस खाने पीने का सुविधा कर दे, बस वो भी चावल दे रहे हैं, वो भी खराब दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे पकड़ कर हम लोग ऐसे थोड़े भटकते। कितने घंटे हो गए आप लोग के यहाँ बैठे? 2 दिन हो गए हैं आते, 2 दिन हो गए आते हुए, और बोल रहे हैं कि अभी आगे बस, अभी आगे 1 घंटे में आगे, आधा घंटे में आगे बस बोल रहे हैं, लेकिन बस एक भी बस नहीं भेज रहे हैं। और हम लोग ऐसे ही। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्यवती निराला है, मेरा पति का नाम श्री निराला, मेरा बच्चे का नाम हाथी निराला है। रहने वाले किया गया आपका? और मेरा नाम है। बताइए क्या नाम है आपका? क्या समस्या? मेरा नाम लखनलाल है सर। क्या समस्याएं आ रही हैं अभी यहाँ पे आपको? हम लोगों को समस्या है सर, हम लोग अपना देश जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, और हम लोगों को, हम वहाँ से आ रहे हैं, हम गुजरात से। हाँ, गुजरात वाले हम लोगों को आदरपूर्वक से ट्रेन में बिठा करके यहाँ भेज दिए यूपी सरकार हम लोग को भेज दिए कि भाई हम अपने बॉर्डर तक भेज दिए रहे करके एमपी भेज दिए। और एमपी में आए तो हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि भाई आपके राज्य से बस आएगा तो हम आप लोगों को भेजेंगे, या अन्यथा हमारे पास आप लोगों को ले जाने भेजने के लिए कोई साधन नहीं है। जबकि डिपो में मैं बोलता हूँ 50-60 बस खड़ी है, और यूपी वाले को भेज रहे हैं, बिहार वाले को भेज रहा है, और महाराष्ट्र वाले को भेज रहा है, और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले को बोल रहा है कि भाई आपके सरकार भेजेंगे बस, तो हम लोग आप लोग भेजेंगे। क्या लगता है आपको यहाँ एमपी में भारत बीजेपी की हम सरकार अपने देश में बेघर हो गए सर, सीधी सी बात। हम लोग को आशा था कि हम अपने एमपी जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, अपना राज्य है, अपने पड़ोसी राज्य है। कितनी देर से परेशान है आप? हम लोग तो 2 रोज से परेशान है सर। हम कल 3 बजे से आए हुए हैं, और हम लोग को दिलासा दिला करके इतना समय तक रोक दिया गया है। खाने पीने के दिया है, एक टाइम दिया, एक टाइम दिन नहीं दिया, ऐसे चल रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो दिख रहे हैं सर, आप लोग बताएंगे सर। आपके सामने में है, पूरा फैमिली हमारे साथ में, परिवार हमारे साथ में है।
अभी प्रशासन से कोई बात हुई यहाँ पे? अभी प्रशासन से कोई बात नहीं, रोक करके फिर वहीं लेकर जाना चाहते थे हम लोग बोल दिए जब वहाँ से हम लोगों को व्यवस्था किया जाता तो हम लोग ये रोड में आते क्यों? लगा रहे थे, हल्ला कर रहे थे घर जाने के लिए। क्या सर पूरा मामला? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम प्रदेश के तमाम शहरों से, दूसरे प्रदेशों से, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत सारे प्रवासी बसों के माध्यम से युवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शहडोल और अनूपपुर के निवासी कुछ प्रवासी मजदूर लगभग 60-70 की संख्या में कल रात्रि में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे थे। उनके लिए बस शहडोल RTO से मांगी गई थी। शहडोल और अनूपपुर दोनों जिले एक ही RTO के प्रभार में हैं। उनके द्वारा बसें भेजी भी गई थी, लेकिन रास्ते में जाम लग जाने के कारण बसों के आने में विलम्ब हुआ और उसके कारण मजदूर नाराज़ होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से मार्तंड स्कूल के सामने आ गए थे और उनको समझाइश दी गई। RTO शहडोल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि बसें रवाना की गई हैं। बसों से संपर्क किया गया और बसें गलती से रेलवे स्टेशन पहुँच गई थी। बसों को बुला करके और मजदूरों को रवाना कर दिया गया। अनूपपुर जिले के रहने वाले थे, इसमें कुछ मजदूर संभवतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले भी थे और जिन्हें अभी अनूपपुर जिले तक यहाँ से भेजा जाएगा और अनूपपुर जिले से फिर छत्तीसगढ़ प्रशासन से बात करने के बाद उनको आगे भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की उपज की खरीदी आगामी 26 मई तक किए जाने का निर्णय लिया गया एवं किसानों को अनाज बिक्री के लिए फोन करके बुला लिया गया, किंतु प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण उनका अनाज समय पर नहीं बिक रहा है, जिसे लेकर किसानों ने प्रशासन से खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। वहीं सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर व ट्रकों में भरकर अनाज बिक्री करने किसान रीवा की करैया मंडी पहुंच गए, जहां पर खैरा एवं बोहरी बांध के सोसाइटी के कृषक हैं। वहीं बारदाना एवं श्रमिकों की कमी के चलते खरीदी केंद्र में पहुंचने वाले सैकड़ों किसान भूखे प्यासे अनाज की बिक्री के लिए विगत 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, जबकि इन केंद्रों में पहुंचे किसानों के लिए न तो पानी और न ही खाने की कोई व्यवस्था है। अव्यवस्था इस कदर है कि तौल के नाम पर 12 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। इसके बावजूद समय पर बारदाना एवं तौल नहीं हो पा रही है, जबकि लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा होटलों एवं ठेलों को भी बंद कर दिया, जिसके चलते कृषकों को भूखे ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है और खुले में ही रात बिता रहे हैं। प्रस्तुत है जल की एवं किसानों सहित किसान नेता सुब्रत मणि किसान से जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। ये कहाँ से गल्ला लेके आए हो? किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या आप किस तरीके की आ रही है? जैसे कि 3-4 दिन होगा, चौथा दिन हम लोगों को लेटे हुए यहाँ ट्रालियाँ खड़ी हैं, नंबर नहीं आ रहा, जगह नहीं है, बस हो गया सारे घर उधर कर रहा है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कुछ है? रहने ठहरने बस हो गया, समोसा कैंटीन में मिलता है, पानी की व्यवस्था पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुखनंदन त्रिपाठी। ये कहाँ से गल्ला लेके आए हैं आप? दौरा से आए थे। क्या समस्याएं आ रही हैं अब यहाँ पे सर आपको? यहाँ तौलाई में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह की संकीर्णता है, यहाँ माल उठ नहीं रहा है, तो यही सब दिक्कत से खड़े हैं सर। कितने दिन से आए हैं? जी 3रा दिन है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों के लिए? पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है सर। पानी के लिए अपन लोग को हैंडपम्प जाना पड़ता है दूर, कहीं उधर बाउंड्री बनी है तो उधर से कूद के जाओ, परेशानी है पानी के लिए। बरदाने वगैरह आ गए हैं? बरदाने नहीं थे सर, कल अगर बरदाने होते तो टाइम से तौल हो जाती। कल 3 बजे करीब बरदाना आया तो लगभग 2-3 घंटे तौल चली, फिर इसके बाद फिर बंद हो गया। ठीक, ये बताएं किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे किसानों को? आप देख रहे हैं ये यहाँ पे खैरा और बहुरी बांध सोसाइटी है, उसके खरीदी केंद्र है, कृषि उपज मंडी प्रांगण है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में ऐसी समस्या, एक जगह की समस्या नहीं भाई, हर जगह किसानों से तौल के नाम पर 12 रुपए पर क्विंटल लिए जाते हैं। हर जगह किसानों को SMS आ जाते हैं कि आप आज आइए तौल के लिए। अब आप सोचिए 104 सेंटर रीवा में बनाए गए हैं, 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। एक समिति के अंतर्गत कितने गांव आते हैं आप सोचिए। उन 148 सोसाइटियों को आपने सेंटर क्यों नहीं बनाया? जब आपने सेंटर नहीं बनाया तो 4-4, 5-5 समितियां एक सेंटर के खरीदी केंद्र के अंदर आती हैं। और खरीदी कौन कर रहे हैं? सेल्समैन। एक सेल्समैन कितने खरीदी कर सकता है आप सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, मध्य प्रदेश शासन की ये कमी है। सारा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं ऑफिसों में। उनकी ड्यूटी क्यों खरीदी केंद्र में नहीं लगाती सरकार? अगर उनकी ड्यूटी लगा देती, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कांटों की संख्या बढ़ा देती तो किसानों की आफत न होती। आज आप देख रहे हैं
कहीं भी कोई भी बैनर मध्य प्रदेश सरकार नहीं लगाती। आज आजादी के 72 साल बीत गए हैं, जब से ये खरीदी हो रही है तब से ये कहीं भी किसी किसान को पता नहीं है कि हमें 12 रुपए क्विंटल खरीदी देना है कि नहीं देना है। अब बताइए कितना बड़ा अन्याय है। अगर मान लीजिए हजारों कुंटल लाखों कुंटल में खरीदी होती, उसमें आप 12 गुना कर दीजिए तो कितना बड़ा ये घोटाला होता है। आप देख रहे हैं किसानों की इस 44 डिग्री नौतपा है, इस खुली धूप में। आप तो यहाँ मंडी प्रांगण में कुछ सेट भी हैं, पूरे ग्रामीण अंचलों को सेंटर खरीदी का केंद्र बना दिया जाता है। किसान पूरी तरह परेशान है, न पानी है न उनको बैठने के लिए छाव है। दिन दिन भर कोरोना की स्थिति में एक चाय की दुकान भी नहीं खुली हुई है, वो बेचारे खाने के लिए तरसते हैं। 4-4, 5-5 दिन खरीदी केंद्रों में बैठे रहते हैं। सरकार तो SMS कर देती है, लेकिन तौल कैसे हो? एक सेंटर में 100-100 ट्रैक्टर को इकट्ठा SMS पहुंच जाते, तो तौल करने वाले भी क्या करें? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गेहूं खरीदी की समय सीमा बढ़ाइए। जितनी भी सहकारी समितियां हैं वो सुनिश्चित कीजिए कि हर सहकारी समितियों में एक गोदाम होना चाहिए। रीवा में 8 विधायक हैं, एक संसद है, तब भी यहाँ के किसान निरीह हैं। संसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं? हर विधानसभा में जितनी सहकारी समितियां हैं उनमें एक एक गोदाम अनिवार्य रूप से बनाए जाए जहां अनाज का भंडारण हो सके। आप देखिए चारों तरफ अनाज पड़ा हुआ, यहाँ सोचिए किसानों के ऊपर कितनी आपत्ति आती होगी, कितनी आफत के बाद वो खेती करता है। उसके बाद ये ऐसी हालत है कि गेहूं मारे मारे फिर रहा है। ऐसे में लगता है कि खेती करना छोड़ दे। आप कह रहे हैं खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे कि आत्महत्या और बढ़ाएंगे किसानों की? हमें तो ये लग रहा है कि लाभ का धंधा नहीं, आत्महत्या बढ़ाने का ये कारण बनेगा, क्योंकि आप लोग लगातार भाषणों से किसानों की सेवा न करिए, धरातल में आकर सेवा करिए। हम आपके चैनल के माध्यम से 8 विधायक और रीवा के संसद जी से मांग करते हैं, हर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करिए। किसान भी आपके वोटर हैं। चुनाव अगर होता तो आप क्या करते? आप तो खरीदी केंद्रों में बैठे होते। आज कोरोना की स्थिति में किसान बेचारे अपने बाल बच्चों को छोड़ के खरीदी केंद्रों में रात बिता रहे हैं। वो किसानों के साथ सरासर अन्याय है। और माननीय शिवराज जी, ये मंडी एक्ट है, मंडी एक्ट। आप मंडी एक्ट में संशोधन करते हैं, मंडी एक्ट में आप भी पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में बोली नहीं, डाक नहीं बोली जाएगी। अगर वो नियम आप पूरे प्रदेश में लागू कर देते तो 1925 रुपए पर कुंटल से कम में किसानों की बोली न बोली जाती मंडियों में, तो इतनी सरकारी खरीदियों में केंद्रों में भीड़ न लगती। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और जहां शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा, वहीं रीवा जिले में प्रशासनिक दावों की लगातार पोल खोल रही तस्वीरें एवं वीडियो वायरल हो रही हैं, जहां पर आने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर गांव के बाहर पेड़ों की छांव में क्वारंटाइन हो रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। विगत दिवस चौराटा थाना क्षेत्र के गोड़ार में जहां जेठूलाल पंचायत भवन के समीप ही खुले में क्वारंटाइन हो रहा था, वहीं रीवा के गोविंदगढ़ टीकर गाँव के बाहर आए हुए प्रवासी क्वारंटाइन हो रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा गाँव में क्वारंटाइन के लिए पंचायत भवन एवं स्कूलों को चिन्हित किया गया। वहीं टीकर सचिव एवं सरपंच द्वारा प्रशासन से मिले मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी नहीं करवाया गया। यह स्थिति महज एक गांव या टीकर या गुड़हर की ही नहीं बल्कि अधिकतर गांवों की है। प्रस्तुत है ग्रामीणों से जानकारी के अंश। राजकुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से। ये कौन सा गाँव है? बॉम्बे महाराष्ट्र। ये कौन सा गाँव है? ये तरहाटोला टीकर। तो कैसी समस्याएं आ रही हैं आपके यहाँ पे? ऐसा कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। सरपंच सेक्रेटरी है, कोई व्यवस्था ही कुछ कहीं भी नहीं हुआ। मैं वहाँ तक गया, पटपराहा तक स्कूल तक गया, वहाँ पे ताला लगता, वहाँ से मैं रिटर्न आया। अभी मैं बाहर रहता हूँ अपने घर में। हाँ, घर के बाहर रहता हूँ। आपको मास्क सैनिटाइजर कुछ दिया? कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। जब आप आए थे उसकी जाँच हुई थी आपको? हाँ, जाँच हुई है। जाँच कहाँ हुई थी? जाँच रीवा में। कोई स्वास्थ्य कर्मी कोई आया आपसे मिलने? नहीं, कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कौन सा गांव है और क्या समस्या आ रही है? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक है। ये मेरा गांव टीकर है और ये पटपराहा टोला है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मजदूर, कोई दमन से आया हुआ है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, सब आए हुए हैं। और इन बेचारों के बारे में पूछने के लिए ना तो सरपंच है, ना सेक्रेटरी, कोई भी नहीं आया है। इनको दिक्कत ये हो रही कि बाहर से आके इन्हें अपने घर के साथ ही मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ना तो इनको मास्क दिया गया है, ना साबुन दिया गया है, ना तो इनसे कोई पूछना है कि आप कौन सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आज ये है कि इस महामारी में सारे के सारे लोग परेशान हैं। जब आज पूरे देश में मरीजों की संख्या 1 लाख हो गई है, मध्य प्रदेश में 5000 मरीज हो गए हैं, लोग कोई ना कोई मर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई यहाँ पे देखने नहीं आता कि किस तरह से रह रहे हैं, और इनको भी ये नहीं पता कि इनको बीमारी है कि नहीं है, तो संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा हो गया। तो हमारी केवल इतनी मांग है कि
सरकार और प्रशासन इन पे ध्यान दे और जितनी सुविधा हो सके तो इनको मुहैया कराए और अच्छी जगह क्वारंटीन करे, खाने पीने की व्यवस्था करे। लगभग कितने लोग यहाँ पहुँचे? लगभग 70 से 100 लोग हो गए और अभी उतने ही लोग आते जा रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी, हमने शिमो साहब से बात की थी और लोकल लेवल पे भी बात की, लेकिन यहाँ पे सब कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम क्या करें, कोई अलग से रहता नहीं। तो ये बातें केवल टालने की हैं और कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन में भी आपने शिकायत? जी हाँ, मैंने किया था, मैंने वहाँ पे किया, लेकिन उसका कोई आज तक आंसर नहीं आया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को लाने विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो श्रमिकों को लगातार लेकर आ रही है। वहीं बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कर्नाटक के बेंगलुरु से चलकर एक विशेष श्रमिक ट्रेन आज प्रातः रीवा पहुंची, जिसमें रीवा जिले के 25 श्रमिकों से 300 यात्री रीवा, जिन्हें रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कैनिंग कर नाश्ते की व्यवस्था कर बसों के माध्यम से भेज दिया गया, जबकि रीवा के 25 श्रमिकों में करीब 9 संदिग्धों के सैंपल ले जांच के लिए भेज दिया। वहीं इनके लिए प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। प्रस्तुत एक झलकी एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल, समाज सेवी मुकेश सिंघल सहित श्रमिकों से जानकारी के अंश। गाड़ी लगी मम्मी कहाँ से आ रहे? बेंगलोर। कितने लोग हैं? मैं 10। कहाँ जाना है? झांसी जाना है। कितने लोग? 10 लोग। कोई खाने पीने की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा नाम बता दीजिए। राजू यादवासी। तुम्हारा? छोटू। कहाँ से आए? बेंगलोर से। बीच में कोई समस्या खाने पीने की? नहीं, कोई समस्या नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? वहाँ रीवा। रीवा? रीवा में कहाँ? रीवा वहाँ टीकर। कितने लोग आए? हम लोग 20 आदमी तक हैं। बताइए, श्रमिक ट्रेन आई है, यहाँ आप लोग खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कब से कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या आपने वितरण किया है? जी, जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं उनकी व्यवस्था तो पिछले 15 दिन से चल ही रही है और हम लोग की पूरी टीम सेंट्रल किचन के माध्यम से और विभिन्न समाजसेवी संगठनों के माध्यम से, मैं रिएक्ट संसद से डॉक्टर मुकेश सिंघल, हम लोग 25 मार्च से लगातार लगे हुए हैं। आज लगभग 60 दिन हो गए हैं और ये हमारी टीम के 80 सदस्य हैं। जैसे सीनियर मेंबर में हमारी भारती शर्मा है, विजय सिंह है, विवेक है, ऐसे बहुत सारे 80 लोग हैं जो लगातार 60 दिनों से भोजन वितरण के कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग भोजन वितरण के कार्य में पका हुआ भोजन देते हैं, जैसे चावल कढ़ी, चावल छोला, पूरी के पैकेट। अभी आप देख रहे हैं कि सवेरे सवेरे की बात है, इसलिए बिल्कुल फलाहार वाला केला हो गया, नमकीन है, बिस्कुट है, बच्चों के लिए भी, और इंजीनियरिंग कॉलेज में दूध की व्यवस्था है, वहाँ नाश्ते की व्यवस्था है। मतलब पूरे रीवा नगरीय क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक हो सकता है, हमारे टीम के 80 सदस्य लगातार ये व्यवस्था बनाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जहाँ से आया हो, बस से, ट्रक से या ट्रेन से, भूखा नहीं जाना चाहिए। ये रीवा में अभी ट्रेन आई है, श्रमिक ट्रेन आई है, कितने लोग आए हैं और रीवा के कितने लोग हैं? ये ट्रेन कर्नाटक से चलकर रीवा आई है और इसमें कुल 397 लोग रीवा में उतरे हैं, जिसमें से मात्र 21 यात्री रीवा के हैं, 130 यात्री सतना के हैं। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर के यात्री हैं। कुल लगभग 400 यात्री इस ट्रेन से उतरे हैं। अभी और कितनी ट्रेन आनी है सर रीवा? अभी हमारे पास 5 ट्रेनों का शेड्यूल और आ गया है, जो 26 तारीख के पहले आएंगी और उसके बाद भी संभावना है कि मुझे लगता है कि 31 तारीख तक की प्रक्रिया चलनी चाहिए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। छत्तीसगढ़ श्रमिकों का टूटा सब्र, सड़क पर लगाया जाम। समय पर अनाज की खरीदी न होने पर कृषकों ने खरीदी तारीख बढ़ाने की मांग। लापरवाही के चलते भूखे प्यासे बैठे अन्नदाता। प्रशासन के क्वारंटाइन व्यवस्था की खुली पोल, पेड़ों के नीचे क्वारंटाइन हो रहे हैं श्रमिक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।